नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी गर्भावस्था एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन ये समय हर माँ के लिए हर वक्त चिंताओं से भरा हुआ भी होता है। हर गर्भवती महिला के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या उसका बेबी गर्भ में स्वस्थ है? क्या बेबी की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है? क्या बेबी की हलचल नॉर्मल है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत और डॉक्टर वाली जांचें बताऊंगी जो ये इंडिकेट करेंगे कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से बच्चे की ग्रोथ को चेक करें। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो 4 सोनोग्राफी होती है बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले 7-8 हफ्ते पे जो बच्चे की हार्ट बीट को बताती है, उसी से पता चलना शुरू हो जाता है कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से होनी शुरू हो गई है, बेबी की हार्ट बीट आ गई है। दूसरी सोनोग्राफी जो हम 11 से 14 हफ्ते के बीच में करवाते हैं, जिसको NT-NB स्कैन कहा जाता है, ये बच्चे में होने वाले क्रोमोसोमल डिफेक्ट, गुणसूत्र वाले डिफेक्ट को इंडिकेट करता है और साथ ही बच्चे की ग्रोथ हार्ट बीट से लेकर अब तक कैसी हुई और बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही है या नहीं, इसको बताता है। तीसरी सोनोग्राफी जिसको एनोमली स्कैन कहा जाता है, 18 से 22 हफ्ते के बीच में करवाई जाती है। बच्चे की सारी बनावट को बताती है, सर से लेके पांव तक सारे अंगों को बताती है। यदि इसमें सोनोग्राफी में बच्चा बनावट में बिल्कुल हेल्दी है या नहीं, इस बात को इंडिकेट करती है। उसके बाद 28 से 32 हफ्ते पर ग्रोथ स्कैन करवाया जाता है, 6 महीने पूरे होने पर, जो बच्चे की ग्रोथ के बारे में बताता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से चल रही है या नहीं, बच्चे के चारों तरफ का पानी सही है नहीं, बच्चे की तरफ जाने वाला खून का दौरा सही है या नहीं। इस सोनोग्राफी में हम कलर डॉपलर भी साथ में जुड़वाते हैं ताकि बच्चे की तरफ जाने वाला जो ऑक्सीजन है, जो खून का दौरा है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बच्चे को प्रॉपरली मिल रहे हैं या नहीं। तो यदि ये सारी सोनोग्राफी के अंदर बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हेल्दी रहने के इंडिकेटर नॉर्मल है, इसका मतलब आपका बेबी हेल्दी है। फिर दूसरा पॉइंट आता है जो इंडिकेट करेगा कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चा हेल्दी है या नहीं, बच्चे की मूवमेंट्स वो नॉर्मल होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान 18 से 22 हफ्ते के करीब बच्चे की मूवमेंट महसूस होना माँ को शुरू हो जाती है और 24 से 28 हफ्ते पर ये अच्छे से किक की फॉर्म में आपको महसूस होने लगती है और उसके बाद आपको ये काउंट भी करनी होती है। यदि आपको 24 घंटे के अंदर 10 से 12 मूवमेंट्स महसूस हो जाती है तो वो मूवमेंट को हम एडिक्वेट मूवमेंट मानते हैं। यदि 28 हफ्ते के बाद किसी भी दिन आपको लगे आज मूवमेंट कम हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाना है। और जो बेबी की मूवमेंट है, बेबी की जो हलचल है, वो माँ अपने आप से फील करती है। ये एक ऐसा संकेत है जिसे माँ खुद फील कर सकती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है माँ का वजन और बच्चे की ग्रोथ सही होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली 11 से 15 किलो वेट गेन हो जाता है। पहली तिमाही में 1 से 2 किलो वेट गेन होता है। कभी कभी महिलाओं को बहुत अधिक उल्टी होने की वजह से पहली तिमाही में वेट गेन नहीं हो पाता है। दूसरी तिमाही में भी 2-3 किलो वेट गेन हो जाता है और तीसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है, क्योंकि इस वक्त बच्चे की ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि मदर का वेट गेन हेल्दी तरीके से चल रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु हेल्दी है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि जो माँ के फॉलोअप में ब्लड टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि जैसा बोला जाता है कि जैसी माँ वैसा बेबी। यदि माँ हेल्दी होगी तो बेबी भी हेल्दी होगा। इसलिए जो फॉलोअप में हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर, आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, थायराइड जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो बीपी की रीडिंग्स है वो नीचे का बीपी 120 से 130 तक और ऊपर का 80 तक नॉर्मल पैरामीटर में चलना चाहिए। उसी प्रकार जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपका पेट से भी चेकअप करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो हर महीने हर तरीके से सही चल रही है। तो यदि आपके सब तरह के जो ब्लड टेस्ट है और डॉक्टर एग्जामिनेशन में आपका ग्रोथ नॉर्मल चल रहा है तो आपका बेबी हेल्दी है। फिर बात आती है प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब बच्चे के चारों तरफ का पानी, वो भी सही होना चाहिए। जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए और प्लेसेंटा हेल्दी होना चाहिए। कि जो प्लेसेंटा होती है, इसको आमन नाल बोला जाता है, इसी से बच्चे को सारा पोषण मिलता है।
इसलिए प्लेसेंटा का नॉर्मल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसी से ही बच्चे को सारा खाना पीना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड से ही मिलता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 8 से 18 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम रहता है तो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियोस और ज़्यादा रहने पर पॉलीहाइड्रोमनियोस बोला जाता है, और दोनों ही बातों के अंदर बच्चे को खतरा हो सकता है। फिर बात आती है माँ को किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए, जैसे कि माँ को यदि शरीर पे अत्यधिक सूजन आ रही है, सर में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, पेट के निचले हिस्से में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, यदि माँ को ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो ये बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ है या नहीं। तो यदि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल है, प्लेसेंटा, उसके बच्चे की चारों तरफ का पानी नॉर्मल है, आपके ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं है, तो फिर आपका बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस आपने अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। तो ध्यान रखें, एक हेल्दी बेबी के लिए जरूरी है हेल्दी माँ। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।